तो महाराज थोड़ा सा और दे दो। महाराज आप सब भगवत स्वरूप हैं, जितने भी श्रोता हैं ना वो भगवत स्वरूप है, भगवान के स्वरूप, अनादर नहीं है। मैं ये चाहता हूं कहीं श्रीमद् भागवत जो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं, तुम्हारे किसी व्यवहार से उनका न अपमान हो जाए, उस पाप के तुम भागी न बन जाओ। इसलिए तुम्हें बार बार सिर्फ अवेयर करता हूं, जागृत करता हूं, भैया ऐसे करना, भैया ऐसे करना। जैसे माता पिता अपने बच्चे को बार बार कहते ये करना, ये मत करना, डूज एंड डोंट, इतना ही। क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि और निषेध। सुनने की कुछ विधि है तो निषेध भी है। तो कहते धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। जब परम धर्म का उपासना करते हैं तो लोक धर्म का परित्याग कर देते हैं। फिर समाज धर्म, जीजा धर्म, नानी धर्म, काका धर्म, मित्र धर्म, वो धर्म त्यज्य लोक धर्मान। भागवत सुनने बैठे तो भागवत सुनो। और अंतिम बात तो भैया कलम तोड़ दी भगवान ने। कहा तो फिर क्या करूं? सबसे बड़ी सेवा दुनिया में क्या है? बोला सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वं। भागवत जी के पांडाल में सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो माताओं, पीछे बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, आ जा रहे तुम्हारे भी कानों में पोंगा के माध्यम से जो आवाज जा रही है, यहां पोंगा बोलते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल तरफ चोंगा बोलते हैं। अब बात अलग अलग है, यहां पोंगा वहां चोंगा, भाषा अलग अलग है, पर कुल मिला के नाम बदलने से क्या होगा? वहां का चोंगा यहां पोंगा हो गया तो क्या इससे आवाज नहीं आएगी? आवाज वही रहेगी, चाहे चोंगा कहो, पोंगा कहो, चाहे धतरोंगा कहो, उससे आवाजें ही निकलेगी। तो पोंगा और चोंगा पे सुनने वाले लोगों ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के पांडाल में जब कभी आना और अपने आप को हिंदू और सनातनी कहते हो, भगवा ध्वज लेकर चलते हो, पूजा पाठ दुर्गा पूजा और गणेश पूजा करते हो, तिलक लगा करके अपने आप को धार्मिक कहते हो, तो श्री कृष्ण की बातों को भी ध्यान से सुन लेना। Love without loving activities towards the beloved is SHAM। वह प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं होती। कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण की बातों को प्रेम करना होगा। हम मम्मी को बहुत प्रेम करते हैं, बेटा एक गिलास पानी ले आना, तो ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लो। बेटा मेरा दवाई ले आना, तो ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लो ना। बेटा 2 रोटी दे दे खाने के लिए, ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से मंगवा लेना। बेटा पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दे, ओ मम्मा आई लव यू, दूसरे से दबवा लो ना। तेरे लव की ऐसी तैसी करूं मैं यहीं से, लव यू लव यू लव यू। तेरे लव को खाऊं पीऊं, क्या करूं तेरे लव की? ऐसा लव जिसमें लव की कोई क्रिया ही नहीं, बस सीख गई आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। भोंगा पोंगा चोंगा, झूठे मक्कार, आई लव यू। लव बोलने से नहीं होता, लव की क्रिया होती है, प्रेम के कर्म होते हैं, एहसास होते हैं, भाव होते हैं।
लब मुख से नहीं निकलता, कर्मों में दिखाई पड़ता है, चाल चलन में दिखाई पड़ता है, चरित्र में दिखाई पड़ता है, आपकी सोच में दिखाई पड़ता है। केवल लब लब कहने से कुछ नहीं होता। लब 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 लब। कितने जो 420 लवर लोग हैं उठ के भागेंगे अब, कह रही ये तो सारा पोल खोल देगा। या आजकल के जो लवर लोग बने हुए हैं, आई लव यू, धतूंगा, माँ को लव कर नहीं पाया, पिता को कर नहीं पाया, संस्कृति को कर नहीं पाया, देश को कर नहीं पाया, भगवान को कर नहीं पाया, दुनिया की छोड़ खुद को शरीर मान करके बंधन में जी रहा है, अपनी आत्मा को प्रेम कर नहीं पाया और निकला है शरीर का भूखा वासनात्मक जीव और कह रहा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सेवा कथा नितराम पिबत्त, रसमहो नितराम पिबत्त। भगवान ने कहा इस दुनिया में, इस पंडाल में सबसे बड़ी सेवा क्या है? अगर तुम आते हो तो बताओ। 5 दिन से कथा सुनने आ रहे हो, बताओ। भगवान के भागवत के रामचरितमानस के पंडाल में आने के बाद, व्यासपीठ के पास बैठने के बाद सबसे बड़ी सेवा क्या है? नीलबटा सन्नाटा है। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु। गेन दीजिए, गेन गेन गेन। सेवस्य साधु। और सबसे बड़ी अंतिम बात है सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। भैया मैं चिल्ला के बोल रहा हूं तब आवाज आ रही है, मत समझो कि तुम्हारे साउंड के कारण आ रही है, पर अब हमारी भी एक सीमा है ना। मैंने अपना खून पूरा झोंक दिया जितना झोंकना था 4-5 दिनों में, अपने रोम रोम से बोल लिया। अब थोड़ी तुम सब भी मदद करो। 2 दिन तो पहले ब्लड ही निकल गए, खून ही निकाल दिया। आपको लगता होगा हम नाराज होते हैं, जरा सोचो। साइंस कहती है, जिसको सबसे ज्यादा कहते हैं कि सीमन, उसमें ब्लड होता है। 1 घंटे बोलने से जितनी आयु कम होती है, विज्ञान अगर कोई बैठा हो तो पूछ लो उससे। प्राणों से जो बोलता है ना, उसके लिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। एक एक घरों में शांति, स्वस्ति, आनंद आए, उसके लिए बोल रहे हैं। और ये वो इधर उधर, इसने बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, पर जरा सोचो जो बोलते हैं उनको कैसा लगता होगा। 8 घंटे से तो पहले फिर ठीक किया हूं अपने को कि फिर ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी कम से कम बोलने लायक छोड़ दो, क्योंकि बोलना तो है। तो अगर वक्ता 100% दे रहा हो तो तुम्हें भी 100% देना होगा। जोड़ा तो ऐसे ही जमता है, जोड़ी ऐसी नहीं जमती कि 7 फुट का पति हो, 3.25 फुट की पत्नी मिल जाए। बोले कहाँ गई? बोला यहीं हूँ। बोला अच्छा नीचे है, दिखाई नहीं पड़ी। जोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए ना, वक्ता और श्रोता का जोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। और सेवक और संत का भी जोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। सेवक जहां यही घोषणा कर दे मैं निस्वार्थी हूं, निस्वार्थी हूं, निस्वार्थी हूं, तो फिर गुरु बेचारा क्या करे? वो तो बस समझो फांसी पे ही टंगा हुआ है। इतने निस्वार्थी चेला हो गए हैं हमारे कि हम स्वार्थ ही भूल गए। हम भी भारतवर्ष में अभी सबसे ज्यादा निस्वार्थी शिष्य मेरे ही पास हैं पूरे भारत में। कभी 2 पैर पर नहीं रहते, हमेशा 1 पैर पर रहते हैं। ऐसे निस्वार्थ हो। काय बात के निस्वार्थ हो भैया? कृष्ण तो परम स्वार्थी हैं।
गोपियां परम स्वार्थी हैं। तत्सुखे सुखित्वम, इसका मतलब क्या? गोपियां निस्वार्थ हैं। उन्हीं गोपियों के विषय में लिखा गया कामाद गोप्या भयाद कंसो। और गोपियों के स्वार्थ कौन है? श्री कृष्ण ही गोपियों के स्वार्थ है, क्योंकि श्री कृष्ण विराट है, विशाल है, परमानंद है। छोटी छोटी चीजों में स्वार्थ बनाते हो, पर जो परमानंद विराट है, जहां तुम्हारा सुख चैन आनंद छिपा है, वहां स्वार्थ नहीं बनाते। हम दो हमारे दो में स्वार्थ बनाते हो। बिस्तर बढ़िया न मिले तो स्वार्थी हो जाते हो। एक टाइम भोजन न मिले बढ़िया तो स्वार्थी हो जाते हो। पीने को सिगरेट टाइम पर न मिले तो स्वार्थी हो जाते हो। और संत महात्मा गुरु और भगवान के पास बैठकर कहते हैं मैं निस्वार्थ हूं। तुम्हारी भाषा बुरी है और शायद अहंकार ने तुम्हारे मति पर इतना प्रभाव डाल दिया है कि भगवत विशुद्ध ज्ञान तुम्हारे बस में नहीं है। इस जन्म में विशुद्ध भगवत ज्ञान केवल और केवल सूरदास की भाव से ही प्रकट हो सकते हैं। मौसम कौन कुटिल खल का, कुटिल भी मैं, खल भी मैं, कामी भी मैं, तो स्वार्थी तुम्हारा बाप। तुम स्वार्थी नहीं हुए। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो बस आ गए, सामाजिक आदमी है, सोशल वर्कर हैं, यहां पर सोशल वर्क करने के लिए। भैया अपना पहला अपना वर्क कर लो ठीक से। जन्म लिए हो अपना तो वर्क कर लो। 83,99,999 योनियों में कुत्ते गधे भेड़ी मच्छर बैक्टीरिया बनकर के तो मनुष्य बन के आए हो। अपना वर्क तो ठीक ठीक से कर लो। सोशल वर्क करने निकले हो। सोशल भागवत की कथा में व्यवहारिकता भी मना है, ध्यान दो। भागवत के कथा में, अनुष्ठान में, राम की कथा में व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। कब आए? वर्जित है। जो जब आए, जहां आए, व्यवस्थाएं बना दीजिए। आए, बैठे, सुने, जाए। तुम्हारे घर में जब तुम पार्टी देना, तुम्हारे घर में जब तुम देना, ड्रिंकिंग कराना या जो कराना, तब व्यवहार करना। ये भागवत व्यवहार का जगह नहीं है। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। यहां सबसे बड़ी सेवा क्या है? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। भागवत सुनने आए हो और भागवत के महात्म के श्लोक के अर्थ को सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। धर्मं भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। ये लोक धर्म है। कौन आया, कौन गया, कहां बैठा, क्या क्या, व्यवस्थाएं बना दीजिए। आए जाए, बैठे जाए, स्वागत है। मैंने तो श्रोता को भगवान का दर्जा दिया। श्रोता भगवान होते, ईश्वर होते, ठाकुर जी जैसे। भगवान की कथा भगवान के सिवा सुन भी कौन सकता है? किसमें इतनी शक्ति है? श्रीमद् भागवत की कथा को देने वाले भी नारायण, लिखने वाले भी व्यास नारायण भगवान, सुनाने वाले भी सुखदेव, वो भी राधा रानी के स्वरूपा हैं। बोलने वाला, लिखने वाला, कथा सुनाने वाला, और तो और छोड़ो, पहली कथा सुनने वाला भी भगवान। कौन? परीक्षित है। परीक्षित को भगवान कहिएगा? है भगवान। क्यों?
अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में आकर के ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित को मार दिया था। ध्यान से सुनो कथा। ब्रह्मास्त्र अमोघ है। अश्वत्थामा ने मारा द्रौपदी के बहू को, उत्तरा को। अभिमन्यु की पत्नी को, गर्भ में था परीक्षित, ब्रह्मास्त्र से मर गया। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है और श्री कृष्ण भी अमोघ हैं। तो श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र को कहा, पहले तू अपना काम कर दे, फिर मैं जनार्दन श्री कृष्ण अपना काम करता हूं, नया परीक्षित पैदा कर देता हूं। तो भगवान ही परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अब बताओ, भागवत कहने वाला, बताने वाला भी भगवान, भागवत लिखने वाला भी भगवान, भागवत कहने सुनाने वाला भी सुखदेव जी भी राधा रानी स्वरूपा, और भागवत के श्रोता जिनको 7 दिन में मरने का बहाना बताया गया है, वो परीक्षित भी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं जो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए थे। भागवत की कथा भगवान के सिवा सुना भी कौन सकता है और सुन भी कौन सकता है।